यूट्यूब चैनल स्पीडिंग स्टडी 71 में दोस्तों आज हम लाए हैं भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यह संविधान का पहला पार्ट है। आगे भी संपूर्ण संविधान को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से पूरा संविधान कवर कराया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्पीडिंग स्टडी 71 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा जीएस जीके व करेंट अफेयर कवर कराया जाएगा जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। अगला है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों बी वाला। देखते हैं, मिलाते हैं दोस्तों। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 की द्वारा। अगला है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? ये नियामक अधिनियम 1773। सी वाला देखते हैं, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने का अनुमति किस अधिनियम द्वारा मिला? ये चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। डी वाला देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा हुई? ये चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय का कोलकाता में स्थापना का प्रावधान किया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? ये क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला है, भारत में उपनिवेश ई शासन के संदर्भ में 1883 इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। ये इल्बर्ट बिल 1883 का उद्देश्य था। ये पहला वाला। अगला है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रेरित है। अगला, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? ये 1947 का अधिनियम द्वारा भारत परिषद की समाप्ति हुई। अगला, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों किसके द्वारा चुना गया? ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को।
अगला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? किस अधिनियम द्वारा? ये चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। शोषण भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? शोषण नहीं दोस्तों, यहाँ होगा स्वतंत्र। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया किस अधिनियम द्वारा? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल संविधान सभा कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला है, 1935 के अधिनियम द्वारा संविधान स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? ये गवर्नर जनरल को दी गई है। अगला है, निम्नलिखित संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति का अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? किस राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? ये बंगाल राज्य था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ये 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? किस पे आधारित है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? ये 1950 में भारतीय संविधान को अपनाया गया संसद द्वारा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ये बंगाल में। अगला, निम्नलिखित में किस ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने सुझाव दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में?
ये 6 अन्य सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। अगला है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ये 1950 में अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान द्वारा। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था भारतीय संविधान निर्माण में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था संविधान देने का? 22 जनवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत की स्वतंत्रता की बात आई थी तो उसमें इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था उनका निर्वाचन BR अम्बेडकर जी का? ये मुंबई प्रेसिडेंसी से अम्बेडकर जी का निर्वाचन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? निम्नलिखित किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। अगला है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? ये 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला, निम्नलिखित से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बाकी सदस्य थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। अगला है, निम्नलिखित किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? ये उपयुक्त किसी भी अधिनियम के द्वारा नहीं दोस्तों, ये इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, संविधान सभा के दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका आंसर किस अधिनियम द्वारा हुआ था। अगला है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये BN राव थे। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे?
प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये BR अम्बेडकर जी थे। अगला, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसियों का और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था। अगला है, रेड चीफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड चीफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? यहाँ मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर रेड क्लिफ समिति होगा, रेड क्लिफ समिति होगा। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की थी? ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये 14 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1937 में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसको। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। अगला है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, ये KM मुंशी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।